अस्सलाम वालेकुम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं संडे को पोस्ट करूँगी वीडियो, लेकिन मैं नहीं कर सकी, तो मैं मंडे को अब आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और मैंने ये वीडियो भी मंडे को ही बनाई है। चलते हैं आप लोगों के यूनिट नंबर 1 की तरफ। पेज नंबर 8 से लेके 11 तक हम लोगों ने आज पढ़ना है। अपनी बुक ओपन रखिएगा। यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम है। पेज नंबर 8 पे इंट्रोडक्शन में हमें 3 डेफिनेशंस दी गई हैं: यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इनको हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट, यूजेबिलिटी क्या होता है? यूजेबिलिटी, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। आपको इसके नाम से देख के लग रहा होगा कि यूजेबिलिटी ऐसा ऐप या ऐसी डिवाइस जो यूजेबल हो, जो यूज़र के लिए जो उसे आसानी से यूज़ कर सके या इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू यूज़ कर सके। स्क्रीन पे आपको जैसे गूगल की दिखाई दे रही है, एक बार है, गूगल सर्च बार है। गूगल सर्च बार के अंदर जब आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप करते हैं, लेकिन जब आप गूगल पे जाओ और गूगल की सर्च बार ही ना मिले आपको आगे से, तो स्टूडेंट्स क्या ये चीज़ आपको यूजेबल होगी? नहीं। ये आपके लिए कैसे यूजेबल हो सकती है कि आपको जिस चीज़ के लिए कहाँ अगर अंदर जाना है, जैसे गूगल के अंदर आप सर्च करने जाते हो तो आपको अंदर गूगल के लिए बार ही ना मिले सर्च करने के लिए, तो क्या आपका दिल करेगा उस ऐप को यूज़ करने के लिए? या वो क्या आपके लिए ईज़ी टू यूज़ होगी? नहीं, वो ईज़ी टू यूज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं है। ये होती है यूजिबिलिटी, कि ऐसा ऐप आप तैयार करें जो अगले के लिए बल्कि ख़ुद के लिए भी यूजेबल हो। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी स्टूडेंट्स क्या होता है कि सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थेफ्ट एंड डैमेजेस। ऐसी ऐप बनाएं जिसके अंदर यूज़र सिक्योर हो और उसके अंदर उसका डाटा भी सिक्योर हो। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत सारे ऐप्स पे जाके ना कह रहे होते हैं कि हो भी सकते हैं हमारी ईमेल्स, पासवर्ड्स वगैरह यहाँ सिक्योर ना हो। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें। फर्स्ट है OTP एंड सेकंड इज़ वेरिफिकेशन कोड। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए, मेरे लिए तो OTP तो मैंने यूज़ नहीं किया और ना ही मेरे पास कभी कोड आया, लेकिन वेरिफिकेशन मैंने यूज़ की है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स को OTP का दिया है और OTP में आपको एक कोड मिलता है। जितना मुझे पता है उस कोड को आपके अलावा या फिर जो आपने राइड बुक की है जिसमें आप सफ़र करके जाते हैं, उस शख्स के अलावा इसे कोई नहीं देख सकता। और आप लोग अपनी बिलिंग पे करके OTP सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए होता है, उसके बाद वो OTP भी ख़त्म हो जाता है, वो कोड दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें कि एक लड़की जो कि व्हाट्सएप में कोड एंटर कर रही है और ये कोड क्या होता है? वेरिफिकेशन कोड। अब ये कोड क्यों आता है कि जब आप व्हाट्सएप मोबाइल से लैपटॉप में करने लगते हैं तो वो आपको कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आपने नंबर डाला है, तो मुझे जो कोड मैंने आपको दिया है मोबाइल फ़ोन पे वो मुझे आप इधर लैपटॉप में एंटर करके दिखाएं। तो ये कोड भी सिर्फ एक टाइम के लिए ही होता है और वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है और इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसे खुद फ़ोन ना दें। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ये होता है कि द टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू एवरीवन इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज़। एक्सेसिबिलिटी, हर उस शख्स के लिए चीज़ एक्सेसिबल हो जो कि किसी चीज़ से माजूर है। डिसेबिलिटीज़ कहते हैं डिसेबल बंदे, वो जो किसी न किसी चीज़ से डिसेबल हो, मतलब कि हेयरिंग, विजुअल वगैरह देख ना सकें, सुन ना सकें, इसे कहते हैं। ऐसा ऐप बनाए, ऐसी चीज़ बनाए जो हर इंसान के लिए अवेलेबल हो। अब आप लोग ये देखें कि एक चीज़ जब मैं एक ऐप बनाती हूँ तो मैं सब पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए सोचूंगी ना। अब मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं ना सोच रही कि मेरे लिए ये चीज़ ठीक है, मैं इस ऐप को बना देती हूँ। मैंने उन लोगों के बारे में देखना है जिन्हें नज़र नहीं आता, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। ठीक है, तो बोल नहीं सकते तो सुन सकते हैं। तो ऐसी
लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। एग्जांपल में देखें, मेट्रो अनाउंसमेंट, ये मैंने ना आप लोगों की किधर से भी नहीं देखा, ये मुझे खुद पता चला है कि मेट्रो अनाउंसमेंट, जब हम मेट्रो में बैठते हैं तो आप लोग देखें कि मेट्रो में क्या होता है। मेट्रो में एक अनाउंसमेंट होती है, जैसे चमन स्टेशन, इब्न सीना स्टेशन इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा कि अनाउंसमेंट्स होती हैं इन बसेस में, इन मेट्रोज़ की बसेस में। नेक्स्ट है कैप्शन, और कैप्शंस का तो बच्चे बच्चे को पता है कैप्शन क्या होता है, और स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि कैप्शन, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा देखते हैं तो ड्रामे के अंदर ये होता है कि कैप्शंस आते ही नीचे। आप लोग को जर्मन नहीं समझ आती, टर्किश नहीं आती, कोरियन के देखते हैं ड्रामास, चाइनीज़ वगैरह नहीं समझ आती ना, तो उन लोगों ने नीचे कैप्शन दिए होते हैं। लेकिन कैप्शन बनाने का मकसद ये नहीं था कि कैप्शन हमारे लिए बने, उन लोगों के लिए बने हैं जो सुन नहीं सकते। हम ड्रामा सुन सकते हैं, बेशक हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन सुन तो सकते हैं ना कुछ तो हमें पता चलेगा ना। लेकिन जो सुन नहीं सकते ना, उनके लिए कैप्शंस बने थे। और ये अब आगे आके हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हुए हैं कि हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हम लोग कैप्शन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग ये देखें, एक लड़की बैठी है और वो एक वीडियो देख रही है और कैप्शंस उसे नीचे नज़र आ रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ माइल्स विदाउट फीडिंग वगैरह। इस तरह हमें भी कैप्शन नज़र आ रहे होते हैं। अब हमारा रियल जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है यूज़ेबिलिटी का, वो स्टार्ट हो रहा है। यूज़ेबिलिटी के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी डिवाइस और सिस्टम बनाओ जो कि सबके लिए यूज़ेबल हो। आप लोग भी कभी कोई डिवाइस बनाओ तो वो सबके लिए यूज़ेबल होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होती जो अगले बंदे के लिए यूज़ेबल ना हो और आप लोग उसे बना दें। मैंने एग्जांपल भी दी थी पीछे गूगल की, लेकिन अब हम आगे चलेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को इसकी टीचर्स कहे कि आप लोगों ने नहीं इसके बारे में पॉइंट्स बनानी है, पूरा टॉपिक करना है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं आप लोगों को इसके नोट्स पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कह रही हूँ कि बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आएँ, वहाँ पे हम आपको देंगे, आप पे करेंगे और हम आपको नोट्स देंगे। नहीं, आप लोगों ने मुझसे नोट्स लेने हैं। आप लोग मुझे कहेंगे, मैं आप लोग को अपने हाथों से लिखे हुए जो नोट्स हैं ना, वो आपको मैं शेयर कर दूँगी। और मैं शेयर भी आप लोगों को यूट्यूब की पोर्शन जो है ना, उस पर ही जाके करूँगी। नेक्स्ट चलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ यूज़ेबिलिटी। फर्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस में आपकी बुक में दी हुई है, आप लोगों ने यही करनी है। उसकी जो डेफिनेशन है, द डिग्री टू विच यूज़र कैन सक्सेसफुली कंप्लीट टास्क यूजिंग द डिवाइस और द सिस्टम। डिवाइस और सिस्टम ऐसे होने चाहिए कि जो यूज़र है ना, वो सक्सेसफुली अपना टास्क कंप्लीट कर सके, ठीक है, एक ही वक्त में। जैसे एग्जांपल है, आगे ये देखें कि इसके अंदर आपको दिख रहा है कि एटीएम मशीन के अंदर सबसे पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड डालेगी, एंटर नंबर करेगी, अपनी पिन का जो भी कोड वगैरह होगा, फिर पैसे सेलेक्ट करके वो कुछ ही देर में अपने पैसे निकाल लेगी। इससे क्या हुआ है, ना उसे बैंक जाना पड़ा है और ना ही बाकी कोई मसला हुआ है। कम वक्त में उसे आसानी से अपने पैसे निकाल लिए। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी स्टूडेंट क्या होता है कि द स्पीड एंड मिनिमल एफर्ट विच टास्क कैन बी एकम्प्लिश्ड। मतलब कि कम वक्त में कम एफर्ट हो और हमारा टास्क भी कंप्लीट हो जाए। एग्जांपल मैंने दी हुई है आगे, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की। स्टूडेंट, आप लोगों ने कीबोर्ड और जो पीसीस के कीबोर्ड होते हैं वो यूज़ तो किए होंगे ना। तो उनमें ये होता है कि एक की दी होती है, मतलब कि एक बटन होता है कंट्रोल सी का, कंट्रोल और एक अल्फ़ाबेटिक सी होता है, फिर कंट्रोल वी होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ये इतना इजी वे है ना कि देखें, जब आप लोगों को कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो आप लोग राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप कॉपी करेंगे, फिर आप जहाँ करना होगा पेस्ट, आप वहाँ जाके राइट क्लिक पे करेंगे, फिर वहाँ पेस्ट का आएगा ऑप्शन, आप पेस्ट करेंगे। नहीं,
उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना, आप लोग को तकरीबन टोटल जो होंगी वो 3 कीज़ दी गई हैं, 3 ऐसे आपको बटन दिए गए हैं जिससे आप कंट्रोल सी करेंगे तो आपकी चीज़ कॉपी हो जाएगी, और कंट्रोल वी करेंगे तो जहाँ आपने पेस्ट करनी है वहाँ वो पेस्ट हो जाएगी। इतना इजी है कि आप लोग के लिए कम एफर्ट में टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, स्पीड भी तेज़ होगी। आप लोग खुद भी अपने जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन्हें इन कीज़ का पता होगा। तो नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन में स्टूडेंट क्या होता है? सेटिस्फेक्शन में आप लोग कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आप लोग जब उससे सेटिस्फाइड कब होते हो? जब आपको चीज़ अच्छी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस अच्छा होता है आपका, आपको जो वेबसाइट्स या ऐप्स हैं वो रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं। ये नहीं कि आप लोगों ने जो भी ख़रीदा हो वो गलत आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। या फिर ये तो नहीं होता कि वो पूरा महीना लगा दे आने में। तो ये एग्ज़ाम्पल आगे देखें कि उसके अंदर वो क्या कर रहा है, आपके वो ले रहा है, उसके अंदर से अपनी ग्रॉसरी कर रहा है, और ग्रॉसरी करने के बाद उसने ऐड टू कार्ट करके अपना जो सारा बिलिंग का किया है, और बिलिंग के बाद उससे क्या हुआ है कि एक मैसेज आया है, और मैसेज में उसने कहा है कि थैंक यू, आपका ऑर्डर हो गया। मतलब इसका क्या था कि एक मैसेज आएगा जो आपको सेटिस्फाइड कर देगा कि आपका इतने मिनट में ये ग्रॉसरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन। मुझे सेटिस्फेक्शन हुई कि मेरी ग्रॉसरी इतने मिनट तक मेरे घर तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजिबिलिटी। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ यूजिबिलिटी के अंदर हमें 6 चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं कि डिवाइस बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। तो हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है सिंप्लिसिटी, कंसिस्टेंसी, फीडबैक, एरर प्रिवेंशन, लर्नेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी। ये मैं आपको बुक से ही करवाऊँगी और इसकी एग्ज़ाम्पल बुक में बहुत अच्छी दी गई हैं। इसके भी नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंप्लिसिटी पे चलते हैं। सिंप्लिसिटी क्या होता है? इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है सिंप्लिसिटी क्या चीज़ है। एक सिंपल चीज़ है। जाहिर सी बात है कि ऐसी डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हो। आप लोगों की इसके अंदर दिया गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, रिमूविंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज़, और फोकसिस करना होता है कि बाहर की फंक्शनैलिटी भी होना चाहिए कि डिवाइस हमें बाहर से ही पता चल जाए। उन लोगों ने हमें एक दी गई है जैसे एप्पल आईपॉड। मैंने तो यूज़ नहीं किया लेकिन पिक्चर में साफ ज़ाहिर है कि ये छोटा सा एप्पल आईपॉड जो होता है ना, उसके अंदर एक सिंपल सा व्हील बना होता है, उस पर एक मेन्यू का बटन, एक जो पिछली वीडियो पे जाने का, नेक्स्ट वीडियो पे जाने का, और एक प्ले और पॉज का है। इस छोटी सी जो भी डिवाइस है इसको देख के बच्चा बच्चा समझ सकता है। मुझे भी समझ आ गई है, आप लोगों को भी आ जानी चाहिए कि बुक के अंदर आप लोगों को ये साफ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी बहुत मज़े की है। गूगल होम पेज पे तो सभी गए होंगे, किसी ना किसी तरीके कभी ना कभी तो आप लोग गूगल पेज पे ज़रूर ही गए होंगे। तो इस पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप लोग जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता है गूगल पे क्या होता है, मैं फिर भी इसे खोलूँगी, मैं इसके अंदर देखूँगी कि एक ना हमारे पास घरों में अज्जा होता था जिससे हम कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज़ सर्च करते थे। उससे उसका मतलब होता है कोई चीज़ सर्च करना, मतलब कि जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है ना, वो इसमें करनी होती है, यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है। फिर साथ एक ऑप्शन है माइक का। माइक से सबको पता होता है ना माइक किस तरह का होता है। पुराने ज़माने के माइक हाथ में पकड़े होंगे, देखे होंगे, तो उससे पता चलता है कि हमने यहाँ पे बोल के सर्च करना है। फिर साथ एक इमेज दी गई है, और उससे भी साफ पता चल रहा है कि कैमरा बना हुआ है, मतलब कि हमने इमेज इंसर्ट करके अंदर हम लोगों ने जो भी चीज़ ढूंढनी है वो हमें पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब आप लोग, क्या लिखा हुआ है, इंटरफेसेस should maintain a consistent design across different parts of the system, making it easier for user to predict how the system will behave and reducing the cognitive load required to use it।
कहते हैं कि हम लोगों ने जैसे कंप्यूटर के एक ही ऐप में सब कुछ नहीं डाल दिया। देखें, आप लोग का वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल जो है वो अलग अलग ऐप होते हैं ना। आप लोगों के लैपटॉप्स में भी आप लोगों ने देखे होंगे, कंप्यूटर लैब्स में आप लोग जब जाते हैं आपने तब भी देखे होंगे, उसके अंदर ये डिफरेंट ऐप्स होते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपका यूज़ करना इजी होता है, दूसरा ये होता है कि आप लोग जब एक चीज़ को खोलें, कि इस टाइम भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं मेरे लैपटॉप में। तो जैसे आप लोग अपने कंप्यूटर लैब में टीचर्स कहती हैं एक्सेल खोलें, माइक्रोसॉफ्ट खोलें और इसके साथ साथ क्या कहती हैं, वर्ड खोलें। तो उस पे क्या होता है कि आप एक साथ जब चीज़ें खोलते हो, फिर एक पावर पॉइंट का भी कहती हैं, ठीक है, वो लोड तो बहुत सारा होता है, लेकिन क्या होता है कि आपका पीसी आराम से मतलब ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे उसके अंदर कुछ खुला ही नहीं हुआ। तो डिवाइस इस तरह बनाओ कि उसके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी हो कि जितना भी उसके ऊपर कॉग्निटिव लोड डाल लो वो आपको यूज़ करने में इजी हो। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और नेक्स्ट, फीडबैक। फीडबैक स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सिस्टम शुड बी क्लियर इमीडिएट फीडबैक टू यूज़र रिगार्डिंग देयर एक्शंस, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड इफ देयर इनपुट वर सक्सेसफुल एंड व्हाट द सिस्टम इज़ डूइंग इन रिस्पॉन्स। आप लोगों ने गेम्स तो डाउनलोड की होंगी ना प्ले स्टोर से जाके फ़ोन्स पे। तो इस पे ये होता है कि फ़ीडबैक जैसे आपको पता चल रहा होता है कि इतने परसेंट मेरा ये जो गेम है ना ये डाउनलोड हो रहा है, इतना ये हो चुका है, और आपको इतनी तसल्ली होती है कि इतने मिनट बाद मेरी ये गेम डाउनलोड हो जाएगी। या फिर जिन लोगों ने गेम्स का नहीं किया तो उन लोगों ने कभी कभी ना कभी एफपीआईसी की फ़ाइल डाउनलोड की होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि इतने मिनट बताती है कि इतने मिनट में आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो उसे कहते हैं फीडबैक। और आपकी ये दी भी गई है इसके अंदर एग्जांपल बुक के, इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन। इसके अंदर जब आप लोगों की होती है, हाँ वही दी गई है कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, तब आप लोगों को ये टाइमिंग लिखी आ रही होती है, वरना तो ये छोटी छोटी फाइल्स तो 5 सेकंड में ही हो जाती हैं फास्ट नेटवर्क में। या जिनकी नहीं होती उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है 5 to 7 मिनट्स में आपकी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऐसा ऐप बनाओ जिसके अंदर यूज़र को आराम से उसका फीडबैक मिल रहा हो और वो उसका एक्सपीरियंस सही हो कि हाँ भाई मुझे तो फीडबैक मिल रहा है, मेरी फ़ाइल इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। और अगर किसी को देनी हो फ़ाइल तब भी मैं उसको ये कहूँगी कि मेरी फ़ाइल इतना टाइम ले रही है तो मैं आपको इतनी देर में फ़ाइल दूँगा। इसमें आपको पता चल रहा है ना, इसमें आपको आपके लिए फ़ायदा है फीडबैक में भी। नेक्स्ट है आपके पास एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन क्या होता है? एरर प्रिवेंशन स्टूडेंट, आप लोग अपनी पेज नंबर बुक के 10 पे जाएं और उस पे जाके लास्ट में देखें, आप लोगों को एक बॉक्स में बताया गया है, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं सेव, डोंट सेव और कैंसिल के। जब आप लोग वर्ड पे आप लोगों ने अपने लैब्स में काम किया होगा, मैम ने कहा होगा कि आप लोग इतनी ये शीट बनाएं, ये पैराग्राफ लिखें, ये करें। तो जब आप लोग पूरे पीरियड में बैठ के उसका पैराग्राफ लिखते हैं और एंड पे जब लास्ट टाइम पे पीरियड ओवर होने का होता है और आप लोग टीचर को कहते हैं टीचर हमारा काम चेक कर लें आके, और जैसे ही वो आने लगे आप लोगों का ना क्रॉस जो होता है क्लोज के बटन पे एकदम प्रेस हो जाए और आप लोगों को लगे कि आप लोगों का काम जो हो गया पूरे के पूरे पीरियड का ख़त्म, मतलब आप लोगों ने जितना काम किया था वो एक साथ ही बंद हो जाएगा और टीचर को दिखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता। जब आप लोग वर्ड और ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बंद कर रहे होते हैं ना, एक्सेल वगैरह, इसमें आप लोगों को लास्ट में एक मैसेज मिलता है अगर आप गलती से क्लोज़ का बटन दबा दें। उससे ये होता है कि आपने सेव करना है नहीं करना, या आप लोग अभी भी कुछ लिखना चाहते हैं, उसका कैंसिल का बटन होता है। तो अगर आप लोगों ने फ़ाइल सेव की हुई है तो वो डायरेक्टली क्लोज़ हो जाएगा, और अगर नहीं की हुई तो आप करना बनता है, वरना आप लोग की जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इस एरर प्रिवेंशन में ये होता है, और ये जिसने भी बनाया ये बहुत अच्छा है, ये यूज़ेबल है और मेरे साथ भी इस तरह का लैब्स में हो चुका है। नेक्स्ट है लर्नेबिलिटी। स्टूडेंट, लर्नेबिलिटी क्या होता है?
लर्नेबिलिटी होता है ऐसी चीज़ जो हम देखते साथ ही लर्न कर सकें जल्दी से। जैसे गूगल के ऊपर सब गए हैं और सर्च बार भी देखा है, और हमने अभी पिछले ही टॉपिक में ये रिवाइज देखा था कि ना गूगल पे हम जब जाते हैं तो एक ना हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ हमने चीज़ सर्च करनी है, यहाँ हम लोगों ने वॉइस का करना है, और साथ ही ऑप्शन होता है इमेज का दिया होता है ना। हमें देखते साथ ही हम लोग समझने लग जाते हैं चीज़ को। उसके साथ साथ एक और देखें कि आप लोग जो भी एटीएम के मशीन के पास गया है उस पर क्या होता है कि जहाँ आपने कार्ड डालना होता है वहाँ लिखा होता है इंसर्ट कार्ड, और अक्सर उर्दू में भी लिखा होता है कि कार्ड डालें। फिर एंटर अ पिन, जहाँ पे आप लोगों ने अपना कोड डालना है, वो सेलेक्ट अमाउंट्स, और आप लोगों के जहाँ से कैश निकलना होता है वहाँ भी कैश का एरो दिया होता है। मतलब कि मशीन को देखते साथ ही आप लर्न भी कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि मैं जाऊँ और मुझे नहीं पता तो मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, मैं ऐसे ही जाके बटन दबाती रहूँगी। नहीं, उन लोगों ने बताया है कि ये मशीन भी हर किसी के लिए यूज़ेबल है। नेक्स्ट आ जाता है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी भी हमने पहले पढ़ा है। वो चीज़ें हम बनाएं जो कि डिसेबल्स के लिए भी हों, ठीक है। फिज़िकली और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जिनमें होती हैं ना, उनके लिए भी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मोबाइल फ़ोन, ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं जिनके अंदर वॉइस का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई देख नहीं सकता तो वो अपने फ़ोन को एक ही बारी कहेगा कि इसको कॉल कर दो, जिसके नाम से उसने फीड किया होगा ना उसका नाम, उसका वो बोलेगा कि इसको कॉल कर दो, और जिस लैंग्वेज को उसने सेलेक्ट किया होगा ना उसमें वो बोलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो मोबाइल फ़ोन होगा ना वो स्पेशल मोबाइल्स होते हैं, तो उसके अंदर वो जाके उनकी रिकॉर्ड करेगा और फ़ौरन से उनको कॉल चली जाएगी। इस तरह के आप लोगों ने नहीं देखे तो यूट्यूब पे निकाल के देखें, ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं अभी भी, वॉचेस हैं, फ़ोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसेबल्स के लिए भी हैं। और दूसरा ये कि टीवी रिमोट की आप लोगों की एग्जांपल दी गई है। आप लोगों ने अपने जो रिमोट होते हैं, बहुत से रिमोट बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बटन बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मेरे घर में तो है, और उतने ही बड़े बड़े बटन भी दिए गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जो छोटी चीज़ को नहीं देख सकते, उन्हें बड़ा ही देखना, मतलब ज़ाहिरी सी बात है कि अब रिमोट के लिए वो अपनी ग्लासेस तो नहीं ना लगाएंगे एक रिमोट को देखने के लिए। तो उन लोगों ने बटन्स को ही इतना बड़ा बड़ा कर दी है कि उनके लिए इजी हो, जो थोड़ा छोटा नहीं देख सकते। इस तरह की स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो कि एसेसिबिलिटीज़ में आती हैं। एक जो एबल बंदा है ना उसके लिए भी होती हैं एक्सेसिबिलिटीज़, और डिसेबल्स के लिए भी होती हैं। एबिलिटीज़ के लिए जो एबल बंदे हैं उनके लिए ये हो सकती है मोबाइल फ़ोन, जैसे हमारे लिए ये है कि जो वायर वाला मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, टेलीफोन्स, वो हम लोग कहीं लेके नहीं जा सकते। लेकिन हम लोग क्या, हम मोबाइल फ़ोन वायरलेस है तो हम लोग उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये एबल्स के लिए भी तो हुआ ना। तो दूसरा ये कि लैपटॉप लेके जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन हम लोग अपने जो पीसीज होते हैं, जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, हम उन्हें उठा के कहीं भी लेके नहीं जा सकते। स्टूडेंट, आज की वीडियो ये यहीं पे ख़त्म होती है। जिनको समझ आ गई है वो आगे शेयर भी कर दें, और अगर जिसको नहीं आई वो कमेंट में बता दे आके, मैं फिर से समझा दूँगी, और टॉपिक के साथ बताइएगा कि जिसको समझ ना आई हो। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।